औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर और उससे पहले एक पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जिस जिस चैप्टर से जितने जितने मार्क्स की ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आना है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। टोटल 12 मार्क्स हैं। 12 मार्क्स में से 9th चैप्टर से लेके ऑनवर्ड 10वां, इसमें से 2 ऑप्शन आने हैं। 11वें में से 1 ऑब्जेक्टिव आएगा, 12वें में से 1 आएगा, 13वां है इसमें से 2 आने हैं। 14वें चैप्टर में से 1 ऑब्जेक्टिव आएगा, 15वें में से 2 आने हैं। इसी तरीके से 16 जो चैप्टर है उसमें से भी आपके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जिस तरीके से भी आएंगे वो 1 मार्क्स का वो होगा। तो इस तरीके से 12 मार्क्स। अब पेयरिंग स्कीम हम देखते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। Student must attempt any 5 short question out of 8 given in this section of the chemistry पेपर। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 9 है इनमें से 4 क्वेश्चन आने हैं और 10वें में से भी 4 आने हैं। तो लिहाजा 8 क्वेश्चन में से 9वें 10वें में से कोई से 5 क्वेश्चन किए जाएंगे या करने होंगे। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा केमिस्ट्री का, उसका पार्ट भी आपने टोटल जो उसमें से क्वेश्चन होंगे वो 8 होंगे। 8 में से कोई से 5 क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट देम। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इनमें जो थर्ड जो आपका क्वेश्चन है इसमें से कितने चैप्टर इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का चैप्टर नंबर आपका है 11, उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो 3 आने हैं। इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से जो इसमें 13 चैप्टर भी इन्वॉल्व है जिसमें 3 क्वेश्चन है, तो टोटल 8 में से 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, ये भी सब्जेक्टिव पोर्शन का जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। 14 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 15वें में चैप्टर में से 2 और 16 चैप्टर में से 3। तो ये 8 टोटल होंगे जिनमें से कोई से 5 करने हैं। तो इस तरीके से आप ये शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो तरीका है कोई से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें से कोई से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और इसमें से हर क्वेश्चन का पार्ट ए भी होगा, पार्ट बी भी होगा। तो टोटल जो मार्क्स होंगे इसमें से वो 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 करेंगे तो लिहाजा आप 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहां से अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 9 इसका ए पार्ट होगा और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का इसी तरीके से जो होगा वो आपका ए और बी पार्ट्स होगा। अब लिहाजा हम इन गेस्ट पेपर को देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस वो हमने सिलेक्ट किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं जी, ऑटो आयोनाइजेशन एनर्जी, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस और फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज, अल्केन, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स, हाइड्रोकार्बन्स, एडिशन रिएक्शन, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, डिफाइंड लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑयल एंड घी में डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ रेन एसिड्स, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, पोलूटेंट प्राइमरी और सेकेंडरी पोलूटेंट्स, डायसेंट्री और टाइफाइड, ये फ्लोरोसिस, ये डिजीजेज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज, वाई आर बायो एंड नॉन बायोग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, स्मेल्टिंग प्रोसेस, पेट्रोलियम एंड रेजिडुअल ऑयल, मेटलर्जी और यूजेस ऑफ यूरिया और यूरिया का प्रिंसिपल और असूल। और इस तरीके से अब हम क्वेश्चन को बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चन इंतखाब किए गए हैं जिसमें से सबसे पहला है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। ये लॉन्ग में भी आ सकता है तो थोड़ा डिटेल से लिखना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं? ये केसी किसके इक्वल होता है? उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक रिएक्शन। स्टैटिक कौन से रिएक्शन होते हैं, डायनामिक कौन से होते हैं? उसके बाद आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में एक एरो और रिवर्स रिएक्शन में यानी कि जिसमें रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए। वाई AlCl3 और BF3 और ल्यूइस एसिड। तो ये ल्यूइस एसिड का बिहेवियर क्यों रखते हैं या इसकी क्या वजूहत हैं?
ऑटो आयोनाइजेशन एनर्जी, डबल साल्ट का फार्मूला जिसमें आप पोटाश एलम और फेरिक एलम का आप लिख सकते हैं फार्मूला, ऑटो आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरीके से एलिसाइक्लिक एरोमेटिक और जो है एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला है। फंक्शनल ग्रुप किससे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स और वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन उस क्या होता है और उसकी कोई एक मिसाल दे दें। एसिटाइलिन के कोई से दो इस्तेमाल बता दें, इसको आप अल्काइंस भी कहते हैं। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला। उसके बाद आपके पास है अमाइनो एसिड्स और इसका जर्नल फार्मूला, डिफाइन लिपिड्स एंड आल्सो राइट द जर्नल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ करनी है, डिफाइन करना है इनको। और इसी तरीके से हाउ अ जेल्टन ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड घी, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, और प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में। और कुछ डिजीजेज हैं जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, उनमें उनको कुछ दिया हुआ है, उनमें से आ सकती हैं, जिसमें एक फ्लोरोसिस भी है, दांतों की बीमारी, हड्डियों की बीमारी। उसके बाद आपके पास साल्वे प्रोसेस है, इसका प्रिंसिपल भी लिखना है और इसमें इस्तेमाल होने वाले कोई से दो मटीरियल, जैसा कि वो अमोनिया गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है। डिफाइन मेटा, मेटा किसे कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट की सेपरेशन का प्रोसेस लिखें, स्मेल्टिंग को डिफाइन करें, रेजिड्यूअल ऑयल और पेट्रोलियम की तारीफ करें, मेटलर्जी की तारीफ करें। ये लास्ट चैप्टर है जो आपका इंडस्ट्रीज के से मुतल्लिका है। यूरिया का जो है वो प्रिंसिपल लिखें, उसके दो इस्तेमालात लिखें। और यूरिया के अंदर एक ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, और एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या फ़र्क है, ये आपने। इसी तरीके से आपके पास ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ मज़ीद इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर के क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। डिफरेंट अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज़ के बारे में आ सकता है। ल्यूइक एसिड के बारे में आ सकता है, ल्यूइस और ब्रॉन्स्टेड, लोरी ब्रॉन्स्टेड जो एसिड्स हैं, एसिड और बेस का कंसेप्ट है, उनके बारे में। फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं डिटेल से, मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस इन वाटर, और इसी तरीके से करैक्टरिस्टिक ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो शराइत होती हैं, केसी की वैल्यू, क्यूसी और केसी के दरमियान जो रिलेशन है, उसके बारे में आ सकते हैं। फिर इसी तरीके से फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में आ सकता है, करैक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेसिस आ सकती हैं। तो ये जो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और इनको तैयार करना है। और चूँकि ये जो गेस्ट पेपर है ये टोटली मुश्तमिल है तकरीबन मैक्सिमम 45 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर, और इसके साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको एंड में बताए जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल, मददगार साबित होंगे और मामन साबित होंगे, और इनको हतमी प्रिपेयर करना है। और इसी के साथ जो है वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के हवाले से क्वेश्चन आना है आपका। 2 यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड आना है। और आखिरी जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, और यूजेस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट्स एंड सोल्यूबल विटामिन और अनसोल्यूबल। तो इसके अंदर जो है ये चीज़ें आपने प्रिपेयर करके आप अपनी अच्छी तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा जी अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस हद तक कामयाबी हुई है।